आयोजन किया गया है। बड़ी खबर यह है कि माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे। मनोज सिन्हा माता खीर भवानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर माता खीर भवानी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग दूर दूर से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, मां को खीर अर्पित कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी आप दर्शन करने के लिए माता खीर भवानी के दर पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माता खीर भवानी मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और माता खीर भवानी की जो महिमा है वो अपरंपार है, कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है और इसीलिए देश भर से और इसके अलावा दुनिया दूसरे देशों में रह रहे कश्मीरी पंडित आज पहुंचे हुए हैं। भवानी के मेले में सुनिए एलजी मनोज सिन्हा क्या आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने इस मेले के व्यवस्था है बेहतर इंतजाम किया है और देश भर के श्रद्धालु खास तो विशेष रूप से कश्मीरी पंडित भाई बहन बड़ी संख्या में आज इस मेले में शामिल हुए हैं। मैं माता रांगज्ञा देवी से प्रार्थना करता हूं कि कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को दें। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। वो माता खीर भवानी के दर्शन और पूजन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, मौका मिला है माता खीर भवानी के दर्शन करने का और वो प्रशासनिक सुविधाओं को लेकर, पुख्ता इंतजाम को लेकर भी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर से कश्मीरी पंडित आज पहुंचे हुए हैं और मैं यही मनोकामना करता हूं कि देश पर कृपा माता खीर भवानी की बनी रहे, कश्मीर पर कृपा बनी रहे, कश्मीर में शांति रहे। माता खीर भवानी के दर पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने ये मनोकामनाएं की हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने दर्शन किया था। कुछ क्षण पहले की ये तस्वीर है माता खीर भवानी मंदिर परिसर में इस वक्त। हालांकि अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी है और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं माता खीर भवानी के दर्शन करते हुए, आरती करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देखे गए। फिर उसके बाद वो मंदिर परिसर से जब बाहर की ओर आए तो मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो आज माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और यही मनोकामना करते हैं, यही कामना करते हैं कि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर पे भी माता की कृपा बनी रहे, महिमा अपरंपार रहे और यहाँ की शांति के लिए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए भी उन्होंने जब पूजा और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि यही मनोकामना की है कि कृपा सभी पर बनी रहे। तो उस वक्त की ये दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। शासन ने व्यवस्था है बेहतर इंतजाम किया है। भाई बहन बड़ी संख्या में आज इस मेले में शामिल हुए हैं। मैं माता रांगज्ञा देवी से प्रार्थना करता हूँ कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को दें। आशीर्वाद अपना दे। एलजी मनोज सिन्हा जब दर्शन पूजन करने के बाद, माता का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि आज सभी कश्मीरी पंडितों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ जो देश के अलग अलग कोने से माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए, माता खीर भवानी के दर पर पहुँचे हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने साथ ही साथ यहाँ पर की गई सुविधाओं को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि पहलगाम में आतंकियों की नापाक हरकत के बाद ये कोई बड़ा इवेंट, अगर धार्मिक आयोजन की बात करें तो ये बहुत एक पहला ये धार्मिक आयोजन है उस हमले के बाद। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है सुरक्षा कर्मियों को। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और पूजा अर्चना में लीन दिखे थे। और जब उन्होंने दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने तमाम कश्मीरी पंडितों का कहा कि मैं स्वागत करता हूं, साथ ही साथ कश्मीर में शांति के लिए कामना करता हूं, सुख और समृद्धि दे माता खीर भवानी। यही उन्होंने कहा कि मेरी कामना थी। और आज यहाँ पर आए तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए एलजी मनोज सिन्हा नजर आए। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि आज से मेले की शुरुआत हो चुकी है। 11:45 पर ही एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुँचे थे और देश के अलग अलग कोने, चाहे वो साउथ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगह से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। ना सिर्फ गांदरबल के तुलमुला बल्कि 5 घाटी में मकामात हैं जहां पर स्थित है माता खीर भवानी का मंदिर। साजिद रसूल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तुलमुला में मौजूद है साजिद, वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। साजिद, एलजी मनोज सिन्हा क्या अभी भी परिसर में मौजूद हैं, मंदिर अहाते में मौजूद हैं? आपसे कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि तमाम कश्मीरी पंडितों का मैं स्वागत करता हूँ जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सना, अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुँचे और उन्होंने माता खीर भवानी के मंदिर पे हाजिरी दी, जहाँ पे सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं और इस मेले का हिस्सा बनते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जो है मंदिर पर हाजिरी दी और उनका जो है उन्होंने माथा टेका वहाँ पे, और साथ ही जो माता खीर भवानी है उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपाएं वहाँ से ली। उसके बाद मीडिया से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो तमाम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं इस अवसर पर, इस जो है मुबारक अवसर पर उन्होंने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मुबारकबाद दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो भी अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि वो इस मौके पर यहाँ माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे हाजिरी दी। जी सना जी, तो क्या अभी ये माने कि एलजी मनोज सिन्हा अभी मंदिर परिसर में है या फिर उनकी वहां से रवानगी हो गई होगी, ये जानकारी दीजिएगा। और इसके अलावा जब आज श्रद्धालुओं के बीच एलजी मनोज सिन्हा गए तो जो कश्मीरी पंडित है उनका क्या कुछ रिएक्शन था, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं थी, जरा पूछिएगा, बात कीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो साजिद। और कितनी देर तक एलजी मनोज सिन्हा रहे? बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर पहले वो यहाँ पे थे, अब उनकी रवानगी हो चुकी है। और इस दौरान वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कई श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात भी की, उनसे वो मुलाकी हुए और साथ साथ जो माता खीर भवानी का मंदिर है वहाँ पे भी पहुँचकर उन्होंने हाजिरी दी। और उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि वो यहाँ पे पहुँचे। और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का भी ये कहना है, कई लोगों से इससे पहले भी हमने बात की, कि वो जो है एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे सुविधाएं बनाई गई हैं, जिस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो काफ़ी इत्मीनान बख्श हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप बताइए थोड़ा सा, कहाँ से हैं? तो यहाँ पे हम चाहेंगे हम किसी और से भी बात करें, और जिस तरह से ये जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे ये आए हुए हैं जी। तो साजिद रसूल वहाँ पर पहुँचे, श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बात करने से थोड़ा झिझक रहे हैं। आप उन श्रद्धालुओं तक पहुँचिएगा और बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि एक तो माता है कुछ ये बात करना चाहते हैं। हाँ, परखू से आए हैं। अच्छा। जम्मू से आए परखू से। एलजी मनोज सिन्हा भी आए हैं, किस तरह की सुविधाएं? हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, इधर बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को आए हुए। हाँ जी, बहुत अच्छे रहेंगे, आगे से और अच्छा होएगा। हाँ जी, और अच्छा होएगा। हाँ जी, और घर वापसी चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दिए थे। उस पर हम बहुत खुश हैं, हमें बस वापसी घर आलो, वापस करो बस, ठीक है। ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे मंदिर में मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि ये एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके आभारी हैं कि वो यहाँ पे पहुँचे, जिस तरह से अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं उस पर भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की कोशिशें होनी चाहिए कि इनकी घर वापसी होनी चाहिए, ये अपने घर में जो है वापस पहुँचने चाहिए। जिस तरह तो से ये माता के इस दरबार में जब दर्शन करने के लिए कश्मीरी पंडित पहुंचे हुए हैं तो अपनी बरसों पुरानी मांगों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी घर वापसी होनी चाहिए, इन्हें दोबारा रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। साजिद इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं और कुछ फारूक अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं क्या? ये साजिद
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल